तुमने जो पूरा अंश रखा है उसमें कई बहुत गहरे बिंदु छिपे हैं। मैं इसे सरल और साफ ढंग से खोलती हूँ ताकि तुम देख सको कि यहाँ असली प्रश्न क्या है। यह पूरा चिंतन 4 मुख्य बातों पर घूमता है: क्रांति बनाम विद्रोह, व्यवस्था बनाम सहजता, ड्रग्स द्वारा चेतना का विस्तार और प्रतिक्रिया बनाम विवेक। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्रांति बनाम विद्रोह के बारे में। यह कहा गया कि हर क्रांति अंततः असफल हो जाती है क्योंकि क्रांति करने के लिए संगठन बनाना पड़ता है और जैसे ही संगठन बनता है वही बीमारी वापस आ जाती है। पद, सत्ता, नियम, धन, भीड़ यानी व्यवस्था बदलने की कोशिश में फिर नई व्यवस्था खड़ी हो जाती है। इसलिए हिप्पी आंदोलन ने कहा, हम पूरी भीड़ को नहीं बदलेंगे, हम ड्राफ्ट आउट करेंगे। रास्ता गलत लगे तो रास्ता छोड़ दो। यहाँ एक बड़ा साहस, मैं खुद बदलूंगा, समाज बदले या ना बदले। लेकिन समस्या कहाँ आई? जब यह व्यक्तिगत विद्रोह भी धीरे धीरे एक नया पैटर्न, नई पहचान, नया समूह, नई यूनिफॉर्म बन गया। लंबे बाल, खास कपड़े, खास भाषा, खास नियम, यानी विद्रोह भी संस्थागत हो गया। अब दूसरी गहरी बात, ड्रग्स और चेतना का विस्तार। यहाँ तर्क यह है कि LSD, मैक्सलीन जैसे साइकेडेलिक पदार्थ चेतना की झलक दे सकते हैं, जैसे बिजली की चमक अंधेरे में क्षण भर के लिए पूरा जंगल दिखा दे। लेकिन चमक जंगल नहीं, वह अनुभव व्यवस्था नहीं, झलक है। महावीर, बुद्ध, कबीर यह कहाँ गए? उनके पास झलक नहीं, स्थायी अवस्था थी। ड्रग्स आपको दरवाज़ा दिखा सकता है लेकिन आपको बदल नहीं सकते। गोली खत्म, अनुभव खत्म। बुद्धत्व में आदमी बदल जाता है। तीसरी बात, प्रतिक्रिया बनाम सच्चा विद्रोह। अगर समाज साफ सुथरा है और तुम गंदगी ओढ़ लो, अगर समाज कपड़े पहनता है और तुम नंगे हो जाओ, तो क्या यह स्वतंत्रता है या केवल उल्टा जाना? यह सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। सिर्फ विपरीत होना साहस नहीं है। साहस तब है जब तुम विवेक से चुनो। अगर हाँ सही है तो 10,000 ना के बीच हाँ कहो, अगर ना सही है तो भीड़ की हाँ के बीच ना कहो। यह है असली विद्रोह। हिप्पी आंदोलन में बड़ी ऊर्जा थी लेकिन उसका बड़ा हिस्सा प्रतिक्रिया बन गया। तुम ऐसे हो तो हम उल्टे होंगे, और प्रतिक्रिया हमेशा उसी चीज़ से बधी रहती है जिसके खिलाफ है। चौथी बात, सहजता। सहजता का कोई नियम नहीं हो सकता। जो मेरे लिए सहज है वह तुम्हारे लिए असहज हो सकता है। लेकिन जब सहज जीवन भी नियमों में बदल जाए, कितने बाल, कैसी चाल, कौन सी माला, तो वह भी व्यवस्था हो गई। यही आंदोलन है। अंतिम और सबसे गहरा बिंदु, वाद का विद्रोह भी वाद बन जाता है। एंटी फिलॉसफी भी फिलॉसफी है, अवाद भी नया वाद है। केवल मौन ही वाद से परे जा सकता है। यानी जब तक मन है, विचार है, तब तक ढांचा बनेगा। जो पूरी तरह पार जाता है वह रहस्यवादी है। और अगर मैं इसे संक्षेप में कहूँ, हिप्पी आंदोलन में बीज था व्यक्तिगत विद्रोह का, चेतना के विस्तार का, वर्तमान में जीने का। लेकिन उसका बड़ा हिस्सा प्रतिक्रिया, अराजकता और पलायन बन गया। फूल भी थे, भीड़ भी थी, और सबसे बड़ी सीख क्या है? सिर्फ व्यवस्था तोड़ना समाधान नहीं, सिर्फ उल्टा करना भी समाधान नहीं। ड्रग्स से झलक मिल सकती है, परिवर्तन नहीं। और सच्चा विद्रोह भीड़ से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुम समाज से असहमत हो तो तुम क्या करोगे? उसे बदलने की कोशिश, उसे छोड़ दोगे, या भीतर बदल कर उसके बीच रहोगे? यही असली परीक्षा है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के इस चैनल को।